दोस्तों, क्या बबीता पांडे दयारा बुग्याल में है ही नहीं? बबीता पांडे को गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। लगातार तलाश और सैकड़ों जवानों का सर्च ऑपरेशन, ड्रोन हेलीकॉप्टर की मदद, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बावजूद इसके सुराग का न मिलना। तो अब खुद परिवार भी मानने लगा है कि बबीता शायद उस इलाके में है ही नहीं जहां खोजा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर बबीता दयारा बुग्याल में नहीं है तो फिर आखिर वो कहां गई? क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गई या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है जो हम जान नहीं पा रहे हैं, या जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही हैं वहां तक, जिस पर अब जांच की सुई जाती तो दिख रही है लेकिन कोई बात नहीं हो रही? कैसे परिवार ने दोस्तों मान लिया कि बबीता पांडे दयारा बुग्याल में नहीं? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अब तो बबीता पांडे का परिवार भी यह दावा करने लगा है कि जिस इलाके को एजेंसियां पूरी तरीके से खंगाल रही हैं, खंगाल चुकी हैं, वहां बबीता के होने की संभावना बेहद कम है। और ऐसे में जांच का फोकस अब किन नए पहलुओं पर हो रहा है और क्यों बबीता की गुमशुदगी का मामला हर गुजरते दिन के साथ और रहस्यमय होता जा रहा है? तो क्या दोस्तों, अब बबीता केस नया मोड़ ले चुका है? क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा है कि जहां अगर कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, इसका मतलब वहां बबीता नहीं। वहां सिर्फ सवाल ही सवाल हैं और जवाब गायब हैं। पिछले 14 दिनों से 2 हफ्ते बीत गए। बबीता पांडे की तरह जवाब भी नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2 हफ्ते हो गए और इस दौरान बबीता पांडे का कोई अता पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला। बबीता पांडे के घर वाले परेशान हैं। घर वाले एक बार फिर से उत्तरकाशी पहुंचे हैं, पुलिस से जानकारी जुटा रहे हैं कि भाई कुछ मिला तो बताइए, लेकिन पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं। असमंजस में, कंफ्यूजन में पुलिस भी है, प्रशासनिक अमला है। घर वालों का कहना है ये कि अगर वो नहीं मिल पा रही तो ये जांच जो चल रही है, ये जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। मैंने कल खबर आपको दिखाई थी। परिवार ये कह रहा, मांग कर रहा। जब दोस्तों फोन के जरिए बबीता के परिवार से बात होती है, उनके भाई से बात होती है, तो वो सीधे सवाल किए बिना शक जाहिर करते हैं। शंका है उनको। वो क्यों चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो? परिवार कहता है कि खासकर बबीता के भाई जो इस पूरे मामले पर अपनी बात रख पा रहे हैं बड़ी हिम्मत जुटाकर, वो कहते हैं, उनके चचेरे भाई पंकज पांडे कहते हैं, हर्षित और पंकज पांडे लगातार एक्टिव हैं। बबीता के खुद के भाई हर्षित ने जिन बातों का जिक्र किया उन पर गौर करना बेहद जरूरी दोस्तों। वो कहते हैं कि हम पूरी टीम लेकर एक एक कोना खुद हमने खोज लिया है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें वहां के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, एसओ हैं, दीपक नोटियाल का नाम ले रहे हैं, वो कहते हैं कि पुलिस वो बता रही है कि वहां पर कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, टीमें लगी हैं। जिसकी वजह से परिवार मान रहा है कि वहां पर तलाश करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जंगल में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिससे कि इन सवालों को विराम लगे, वो श्योर हो जाएं कि उस जंगल में ऐसा कुछ सबूत है, लेकिन मिल ही नहीं रहा। दोस्तों, सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिलने की वजह से बबीता वहां क्या पहुंची थी, वहां नहीं पहुंची थी, गई थी या नहीं गई थी, इसको लेकर भी आप लोग भी बड़े सवाल कर रहे हैं कमेंट के जरिए। कई लोग बोलते हैं शायद वो वहां गई ना हो, कई लोग बोलते वहां गई ही नहीं थी पुख्ता तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां उस ट्रैकिंग एरिया में उस वक्त 65 लोग थे और यह कहा गया कि ये बाहरी लोग थे, 1000 से ज्यादा लोकल लोग थे, 810 लोग गाइड के तौर पर जो होते हैं वो लोग थे। इन लोगों के अलावा वहां कोई और दूसरा तीसरा मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो संख्या है, इन सब लोगों से पूछताछ हो गई क्या? और इनसे पूछताछ हो गई। पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने सबसे पूछ लिया है, किसी को कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं पता है। अब
ऐसे कैसे हो सकता है कि सब ने ये बोला कि हम सो गए थे जल्दी? ये सबका एक कॉमन बयान है वहां। क्या अकेली बबीता बाहर बैठी हुई थी टेंट के, बाकी सब सो गए थे जल्दी? किसी ने कोई बात तो हुई होगी, कैसी कोई तो रहा होगा, किसी ने जानने की कोशिश तो की होगी कि भाई अकेली लड़की बाहर बैठी है क्यों? दोस्तों, परिवार इसको लेकर शक जाहिर कर रहा है। ये थ्योरी उनको समझ में नहीं आ रही है। एक सवाल आप सब ने भी कमेंट के जरिए किया था, परिवार सबसे पहले बबीता के गायब होने की जानकारी परिवार को किसने दी और कैसे पहुंची, उसको कैसे पता, किसका फोन आया ना, ये जानकारी कैसे मिली परिवार को? इस बारे में जो परिवार बता रहा है, जो जानकारी निकल कर आए वो ये कि बबीता की गुमशुदगी को लेकर जो साथ गए 2 लड़के थे, उनमें से एक ने बबीता की कोई फीमेल दोस्त को फोन किया और फिर उस दोस्त ने परिवार को कॉल करके बताया कि आपकी लड़की गायब हो गई, गुम हो गई, नहीं मिल रही। ये सुबह का वक्त था। और दोस्तों, साथ ही ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोनों लड़कों हरपाल और हरमनप्रीत को बबीता का परिवार पहले से नहीं जानता था। और इस मामले में जब बबीता के परिवार से सवाल हो रहा है कि भाई आप जानते नहीं थे, आपको जानकारी थी इन दोनों लोगों के साथ वो ट्रैक पर जा रही है, तो फिर आपने कोई सवाल नहीं किया, इस तरह के सवाल बबीता के परिवार से भी पूछे जा रहे हैं। तो परिवार कहता है कि इन 2 दोस्तों के अलावा एक और दोस्त की एंट्री दयारा में हुई। यह चौंकाने वाली बात है दोस्तों। अब वो तीसरा दोस्त कौन था? वो मेल था या फीमेल थी? कौन था वो तीसरा? कौन है इस पूरे मामले में जिसके बारे में पुलिस ने भी अब तक कुछ नहीं बताया? उसके बारे में क्यों कोई बात नहीं हो पा रही है, कर रहा है? दोस्तों, परिवार का कहना यह कि हम तो दोनों में से किसी को नहीं जानते थे। अब पता नहीं वो तीसरा लड़का, परिवार ये कहता है, कहां से वहां आया। बबीता सिर्फ एक को जानती थी और 2 महीने पहले जानती थी बस, और वो भी एक शादी में मिले थे। बबीता की एक दोस्त जिसका नाम निशा बताया जा रहा है, उस निशा ने इन 2 लड़कों में से एक से मिलवाया था। और ऐसे में दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आया होगा, अच्छा ये तो एक सेम कॉलेज में पढ़े होंगे, तब मिलवाया होगा, तब बात हुई होगी, कहीं मिल गए होंगे, कई बार शादी ब्याह में मिल जाते हैं, पार्टियों में मिल जाते हैं, स्कूल में पढ़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां दोस्तों बबीता की दोस्त निशा की शादी का कोई फंक्शन बताया गया, उसमें गई हुई थी बबीता। वहां हल्की फुल्की बातचीत होती है, मुलाकात होती है, उसके बाद से इनकी बात स्टार्ट हो जाती है, बबीता और 2 लड़कों में से एक, या हरमनप्रीत या हरपाल। परिवार यह कहता है दोस्तों कि इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लिया गया, कैसे ट्रैक पर जाने की बात हो गई, अचानक से इनका प्लान कैसे बना घूमने का। ये परिवार भी आज सोच रहा है। उस वक्त तो चलो हाँ ठीक, आप जाइए, क्योंकि बबीता पहली बार ट्रैकिंग पर या घूमने के लिए नहीं निकल रही थी, इससे पहले भी वो कई बार जा चुकी थी, तो परिवार को उतना इसमें ज्यादा लगा नहीं। और दूसरी बात यह है, एक और चीज निकल कर ये आई इस मामले में कि बबीता ने घर में यह नहीं बताया था कि वो 2 लड़कों के साथ जा रही है, पहली बात। और दूसरा, ये दयारा बुग्याल जाने का प्लान था ही नहीं। ये हम नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं, और ये बात की तस्दीक उनके फर्जी तरीके से परमिट बता रहे हैं, कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात है ना। वो चौंकाने वाली बात यह कि बबीता की मुलाकात हरमनपाल से एक शादी में होती है, महीने पहले ही मुलाकात बात होती है, और कहीं ट्रिप पर वो इससे पहले नहीं गए, नहीं कहीं मुलाकात हुई, और पहली बार ट्रिप में बबीता बिना बताए कुछ अपनी सहेलियों का नाम लेकर उनके साथ चली गई। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि बबीता ने हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ जाने की बात घर वालों को नहीं बताई? परिवार यह खुलासा कर रहा है दोस्तों, जो दयारा बुग्याल में बिना परमिट के जाने की बात हम सब कर रहे थे, इससे पहले सामने आ रही थी, वो भी सच है। परिवार इस बात को मान रहा है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बबीता पांडे के घूमने वाले प्लान में दयारा बुग्याल ट्रैक जाना था ही नहीं, लेकिन ये अचानक प्लान कैसे बना, और जिसको लेकर गलत तरह से
कागजात बनाए गए, कागज बनाए गए, परमिट बनाए गए, पुराने कागज को टेम्पर किया गया, इन लोगों को दयारा बुग्याल ट्रैक पर भेजा गया। हालांकि पैसा ऐसा खाया होगा किसी ने, बोला चलिए चले जाइए, हम करते हैं व्यवस्था आपकी, हमको जाना है। लेकिन अचानक से दयारा बुग्याल जाने की बात कैसे सामने आई? क्यों? बाकी और कई जगह ये लोग घूमे थे। ऐसी न जाने कितनी बातें अब इस पूरे केस में निकलकर सामने धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन बबीता नहीं मिल रही है। सवाल तो अभी भी वही है कि बबीता पांडे कहां है। लेकिन दोस्तों, बबीता पांडे की गुमशुदगी का यह मामला हर गुजरते दिन के साथ और उलझता जा रहा है। नई नई बातें आ रही हैं सामने। दोस्तों, जिस दयारा बुग्याल को सैकड़ों जवान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, आधुनिक तकनीक की मदद से खंगाला जा रहा है, वहां अब तक कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं बबीता पांडे का। परिवार कहता है कि अगर बबीता वहां नहीं तो फिर आखिर कहां गई, ये बात तो पता चलनी चाहिए। ट्रैक पर मौजूद लोगों से अचानक बने ट्रिप प्लान तक कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी जांच एजेंसियों को तलाशने बाकी हैं। वहीं परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मानना है परिवार का कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और गहन जांच की जरूरत है। लेकिन आज भी सवाल वही है, 29 मई की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? बबीता पांडे कहां गई? वह किसी हादसे का शिकार हुई या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई सच्चाई छिपा रहा है, छिप रही है, कोई गुमराह कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब आना भी बाकी है। फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और ये उम्मीद सब लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं भी कर रहा हूं, लगातार खबर दिखा रहा हूं कि बबीता जल्द से जल्द सकुशल मिले, उसके परिवार को इस दर्द और इंतजार से राहत मिले जो परिवार झेल रहा है। बाकी सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे, कैसे गई, कहां गई, क्या गई, किसने गलत परमिट दिया, क्यों नियम कायदों को फॉलो नहीं किया, ये सब होता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक सिर्फ और सिर्फ सवालों का शोर है, उसके अलावा कुछ मिला नहीं है। आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि जांच किसी नए मोड़ पर पहुंच चुकी है या पहुंचेगी, या जांच का दायरा बदलना चाहिए? अपने विचार जरूर बताएं दोस्तों, अपनी राय जरूर दें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें और लोग भी देखें। और ये जो नई नई थ्योरियां इसमें निकल कर आ रही हैं, क्या बबीता पांडे ने झूठ बोला ट्रैकिंग को लेकर, अपने 2 मेल दोस्तों के बारे में नहीं बताया, सहेलियों के साथ जाने के बारे में बोला, ये क्यों बोला, वहाँ जो मुलाकातें हुई, जहाँ तीसरे की एंट्री हुई, जो और लोग थे वो क्या बबीता को पहले से जानते थे या कुछ लोगों के रास्ते में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि चलिए दयारा चलते, हम जा रहे हैं, आप भी चलिए, उसके बाद कहीं कोई हादसा हो गया या बबीता गायब हो गई? ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फेसबुक पर खबर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ खबर देख रहे हैं तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।